सबको वो इधर दे दो कॉपी बस जी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी ये किसान विरोधी तीनों बिलों का विरोध जिस दिन अध्यादेश बना था उस दिन से लेके सदन में जब भारतीय जनता पार्टी को बिल बना के लेकर आई, सड़क पे किसान थे, उनसे बात किए बिना, संसद में वोट कराए बिना, सांसदों की सुने बिना अलोकतांत्रिक तरीके से जो बिल पास किया, देश के राजनीतिक पार्टियों के पास और हिंदुस्तान के किसानों के पास सड़क पे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। विशेषकर पूरा हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। किसान ये मान के चलता है कि बीजेपी की सरकार ने उनकी फसल को अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया। सही मायने में किसान की मौत की वारंट पे हस्ताक्षर किए हैं, बिल जो बना है। देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी देंगे, आज भी एमएसपी नहीं दे पा रहे। जीरी अभी 15 दिन तक किसान परेशान रहे। पीआर 26 पीरी का जो जीरी का एमएसपी 1880 रुपए है, वो 1700 रुपए से ऊपर नहीं बिकती। और जो जीरी बिक भी रही है उसके ऊपर भी 17% मार्शल अलाउड है, उसका भी पैसा ये काट रहा है। मंडियों के अंदर ले जाने में बहुत परेशानी है। हरियाणा सहित देश के अंदर कपास के एमएसपी 5515 रुपए है और 3700 रुपए में कपास बिकती है। अगर मैं बाजरे के एमएसपी करूं तो 2150 रुपए है, परंतु बाजरा 800 किलो से ऊपर 1 एकड़ का सरकार नहीं खरीदती। 1 एकड़ में 1500 किलो से लेकर 2000 किलो तक बाजरा पैदा होता है और बाकी बाजरा 1250 रुपए बिकता है। अनेकों फसलों की अगर मैं बात करता जाऊंगा, एक लंबी बात होगी, परंतु पिछले 6 साल से खट्टर साहब ने जब जब फसल का समय आया अपना किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी रूप पूरा दिखाया और मंडियों में कोई ना कोई अड़चन हर साल पैदा। जब फसल बिकने का समय आता तो किसान एक परेशानी के अंदर उलझ जाता है, व्यापारी भी एक परेशानी में उलझ जाता है कि पूरे साल जिस बात की मंडी का आड़तियों ने इंतजार की थी, अब हरियाणा सरकार ने एक नई कानून और लगा दी। कहीं मेरा फसल मेरा ब्यौरा की बात करते हैं, कहीं ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, कहीं फसल का ब्यौरा चढ़ाने की बात करते हैं, कहीं मंडी के टाइमिंग की बात करते हैं। अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार कहती है कि हिंदुस्तान का किसान कहीं भी फसल बेचे। खट्टर साहब ने यूपी बॉर्डर पर पुलिस खड़ी कर दी है कि यूपी का किसान अपनी धान की फसल हरियाणा में न लेके आ जाए। किसानों ने जहां जहां आंदोलन किए, उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। शांतिपुर का आंदोलन पीपली में चल रहा था, उस पर लाठियां बरसाई। सिरसा के अंदर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मुकदमे दर्ज किए गए। कानून व्यवस्था
हरियाणा के अंदर तार तार हो चुकी है। किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तय किया है आने वाले रविवार को 11 तारीख सुबह 11 बजे मनोहर लाल जी का घेराव उनके आवास करनाल के ऊपर आम आदमी पार्टी करेगी। पूरे हरियाणा के किसान, आम आदमी पार्टी का किसान विंग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर खट्टर साहब का घेराव करेंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे। अभी एक दिन पहले हांसी के अंदर भाटला महजिद रोड पे एक व्यापारी को इन्होंने लगभग 11 लाख रुपए लूट कर कार में जिंदा जला दिया। अनेकों फिरौतियों का मामला प्रतिदिन वहां पर सामने आता है। हर रोज फिरौती मांगी जाती है, गोली मारी जाती है। हांसी के अंदर ये स्थिति आई, भुंडा के अंदर ये स्थिति आई, हिसार के अंदर ये स्थिति आई, झज्जर के अंदर ये स्थिति आई। खट्टर साहब कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। कहीं पुलिस जनता का उत्पीड़न करती है तो कहीं बदमाश जनता का उत्पीड़न करते हैं, परंतु जनता ऐसा है कहां पर बोले। मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत जी जो किसानों के वोट के ऊपर बीजेपी के विरुद्ध जो जीत कर आए थे, एक अनैतिक समझौता बीजेपी के साथ किया, उससे वैसे ही हरियाणा का किसान नाराज था। परंतु आज जब किसान सड़क के ऊपर पिट रहा है और दुष्यंत चुप है तो किसान का भरोसा दुष्यंत के ऊपर से छूट गया है। क्यों नहीं वो खट्टर सरकार से अलग होते। जहां तक इन बिलों के माध्यम से अनलिमिटेड भंडारण की बात की है या कोऑपरेटिव खेती की बात की है, पंजाब में खेती के एग्रीमेंट पे हमने देखा था, आलू का एग्रीमेंट अडानी जी ने किया 6 रुपए किलो के अंदर। जब बाजार में 8 रुपए किलो आलू था तो 6 रुपए में खरीद लिया, परंतु जब 4 रुपए किलो आलू रह गया तो आलू के अंदर नुक्स निकाल के किसान को मना कर दिया और उसकी फसल नहीं खरीदी। और इस कानून के अंदर अब किसान का कोर्ट में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। पहले उसका एसडीएम के जाना पड़ेगा, फिर डीसी के जाना पड़ेगा। देश के अंदर 67% किसान ऐसे हैं जिनका 1 एकड़ से जमीन कम है। वो इतनी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजर सकते। और अब अनलिमिटेड भंडारण की जो परमिशन अपने व्यापारी मित्रों को अडानी और अंबानी साहब ने दी है, फसल के समय पे भंडारण करेंगे, औने पौने भाव पे फसल खरीदेंगे और जब फसल किसान के पास नहीं बचेगी तब मुंह मांगे दाम पर बेचेंगे। तो हिंदुस्तान का आम गरीब व्यक्ति भी इस बात से परेशान होगा। इन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और जहां पे हमने संसद के अंदर धरना प्रदर्शन किया, वहीं पर इस रविवार को 11 तारीख को खट्टर साहब को उनके घर के ऊपर घेरेंगे और उनसे कहेंगे वो इस्तीफा दें। हरियाणा की सरकार किसानों का हित देखने में नाकामयाब रही है, महिलाओं के लिए हित नहीं देख पाई, युवकों को रोजगार नहीं दे पाई, पिछले 6 साल के अंदर एक नया उद्योग हरियाणा में नहीं ला पाई और अब कानून व्यवस्था भी तार तार हो चुकी है। इसलिए विशेषकर आम आदमी पार्टी का किसान संगठन इस आंदोलन को लीड करेगा और हम सब मिलकर करनाल में उनका घेराव करेंगे। जय हिंद। कोई क्वेश्चन? पंजाब सरकार जो है उनका ये कहना है कि इस कानून को, नए कृषि कानूनों को रोकने के लिए हम असेंबली में कोई कानून, क्या आप दिल्ली में आपकी सरकार भी कुछ करेगी इस तरह का? कोई मैसेज
देखिए, ये केंद्र सरकार का कानून है, असेंबली की पावर नहीं है इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं कैप्टन साहब गुमराह कर रहे हैं। पूरे देश के लिए उन्होंने कानून बनाया है, परंतु जब आम आदमी सड़क पे होता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। असेंबली से भी ज्यादा ताकत है, असेंबली को और संसदों को भी झुकना पड़ता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो जमीन अधिग्रहण का कानून था उसको बदलने की कोशिश की थी, आरक्षण के कानून को बदलने की कोशिश की थी। जब जनता का विरोध हुआ तो इनको पुराने कानून पे वापस आना पड़ा। अभी भी इस नए कानून की जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के लाए, बिना किसानों से सलाह करे हुए लाए। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को झुकना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ये बड़ौदा उपचुनाव है और हरियाणा की स्थिति जैसे आपने बताई, किसानों के साथ ऐसा हुआ है या रोजगारी या कानून व्यवस्था को लेकर, क्या आम आदमी पार्टी बड़ौदा उपचुनाव में अपना भागीदारी रखेगी, उम्मीदवार उतारेगी ताकि हरियाणा की आवाज में उठा सके? आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता के लिए नहीं लड़ती। एक विधायक बन के भी व्यवस्था नहीं बदल सकता। आम आदमी पार्टी हरियाणा के जितने भी मुख्य चुनाव होंगे सारे चुनाव लड़ेगी और व्यवस्था बदलने के लिए अपने दम पे सरकार बनाएगी। बड़ौदा उपचुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है? नहीं लड़ रही। किसी को समर्थन देगी? नहीं, किसी को समर्थन नहीं करेंगे। हम बड़ौदा के अंदर घोषणा करके आए थे, अगर 54 गांव पंचायत करके अपना एक पंचायती उम्मीदवार बनाते हैं तो आम आदमी पार्टी उसको समर्थन करेगी। ये राजनीतिक जो पार्टियां, कांग्रेस से पहले ही लोगों ने विश्वास हरियाणा के अंदर और देश के अंदर उठा दिया था, सरकार बदली थी। बीजेपी से कुछ उम्मीद करी थी, परंतु बीजेपी उससे भी बदतर निकली ना। 20 करोड़ नौजवान आज देश के अंदर घूम रहे हैं, व्यापारियों की हालत खस्ता हो चुकी है, किसान सड़क के ऊपर है, महिलाओं की सुरक्षा, हाथरस और बतेरे केस आपने देखे। हरियाणा के अंदर भी प्रतिदिन अलग अलग केस आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी अलग से अपना चुनाव लड़ेगी और ये बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इन पार्टियों से कोई गठबंधन की बात एक सवाल था, कल मुजफ्फरनगर में रालोद के जो जयंत चौधरी हैं उनके साथ जो घटना हुई थी उसको लेके हरियाणा से कुछ लीडर गए थे, तो क्या उसको नया समीकरण माना जाए? आपकी पार्टी का क्या रोल है वेस्टर्न यूपी में? नहीं, हमारी पार्टी यूपी के जो भी चुनाव होंगे यूपी में लड़ेगी। यूपी में पहले भी हमारे पार्षद हैं, निगम कॉर्पोरेशन लेवल के चुनाव लड़े थे, परंतु गठबंधन आम आदमी पार्टी कहीं नहीं कर रही, पूरे देश में कहीं भी नहीं कर रही। असेंबली के जरिए आपको प्रस्ताव तो इस कानून के खिलाफ भेज सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सहमति का कोई प्रस्ताव? असहमति तो हम संसद में जताने लगे थे, इनकी मेज पे चढ़े थे। हमने अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति महोदय को दिया था कि आपने 100% अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इसको पास किया है। आप इस पद की गरिमा को आपने धूमिल किया है। हम अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, परंतु उस अविश्वास प्रस्ताव पे भी बिना वोटिंग के उसको निरस्त कर दिया गया। तो एक धक्काशाही संसद के अंदर चली है जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है, विधानसभा के अंदर भी करेगी और संसद में भी करती रही है। लेकिन गुप्ता जी, दिल्ली में आप सत्ता में हैं, पंजाब में जो सत्ताधारी पार्टी है उसने अपोज किया, बहुत अच्छी तरह से अपोज किया कृषि बिल को, तो दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया आप और अरविंद जी तमाम लोग मिलकर? देखिए, दिल्ली के अंदर कृषि योग्य भूमि बहुत कम है और ये सारा की सारी लड़ाई किसानों के लिए है। किसानों के लिए पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी सड़कों पे घूम रही है। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, सब जगह। नेक्स्ट कुछ आगे तैयारी, कोई और कुछ कदम आम आदमी का नेशनल लेवल पे? आम आदमी पार्टी देश के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश की जनता को विश्वास दिया कि सरकार ईमानदार हो तो अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं। अगर अच्छी ईमानदार सरकार हो तो मेडिकल फैसिलिटी बेहतर हो सकती है। अच्छी ईमानदार सरकार हो तो 24 घंटे सस्ती और फ्री बिजली मिल सकती है। अच्छी ईमानदार सरकार हो तो 24 घंटे पानी और 20,000 लीटर पानी फ्री मिल सकता है। बिना मोटर के चौथी मंजिल तक पानी हर घर को मिल सकता है। अच्छी ईमानदार सरकार हो
तो महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त हो सकती है, उसके टैक्स पे पैसे से इतनी बचत है ताकि महिलाओं के डेवलपमेंट हो और देश आगे बढ़े। अच्छी ईमानदार सरकार हो तो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने बहुत नए रास्ते देश की जनता को दिखाए हैं, जो 73 साल के इतिहास के अंदर ये परंपरागत पार्टियां चेंज नहीं कर पाई, वो चेंज पिछले 6 साल से लगातार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया और पूरे देश इस बात को चाह रहा है कि जो चेंजेस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किए हैं वो सारे देश के अंदर हो। और देश की सरकारें, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कई राज्यों के अंदर सरकार है, अगर ये चेंजेस ले आते तो आम आदमी पार्टी को सत्ता और चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर हमने बदली है वो व्यवस्था हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर बदली जाए। सीएम का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप करनाल में। हरियाणा में पीछे चुनाव लड़ा था, हर जगह लगभग आपकी जमानत जब्त हुई थी। तो आम आदमी पार्टी जो है ये नया हरियाणा में मुद्दा मिल गया है क्या किसानों को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को 4 जोनों के अंदर बांटा है। 4 जोनों में बांट के हमने हरियाणा के अंदर संगठन की बूथ लेवल तक संरचना हमने की है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी योजना ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलने की योजना हमने चलाई है, जिसके अंदर हम देश के हरियाणा सहित हर गांव के अंदर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 4000 से ऊपर ऑक्सीजन जांच केंद्र आम आदमी पार्टी खोल चुकी है और हर गांव के अंदर और शहर के हर वार्ड के अंदर हम ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सेवा के कार्य के अंदर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। सत्ता की बात ना हमने पहले की थी ना आज कर रहे। सत्ता की बात करते तो बड़ौदा उपचुनाव जरूर लड़ते, सत्ता की बात करते तो किसी न किसी दल से समझौते की बात करते, बट वी नीड ए क्लीन पॉलिटिक्स। बड़ौदा तो आप इसलिए लड़ नहीं रहे कि पीछे चुनाव में देख चुके हैं, इस बार और फजीहत ना हो जाए इससे। उसके पीछे आपने दिल्ली के अंदर देखा है, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, बड़ौदा उसके बहुत नजदीक है। बड़े बड़े जो अमित शाह के नेतृत्व के अंदर पूरी देश की सरकार और पूरी राज्यों की सरकारें, संसद के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के सब दिल्ली की सड़कों पर थे, दिल्ली की झुग्गियों के अंदर थे। परंतु दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर विश्वास दिखाया और दुनिया के अंदर जो कैसा बहुमत नहीं मिलता वो बहुमत दूसरी बार केजरीवाल जी को दिया है। पूरे हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल जी के कामों की तारीफ की जाती है, ये बात नहीं है। परंतु एक विधायक व्यवस्था नहीं बदल सकता, एक विधायक व्यवस्था नहीं बदल सकता, इसलिए हम चुनाव व्यवस्था बदलने के लिए लड़े। आप दिल्ली मॉडल की बात करते हो, पंजाब में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन रिजल्ट 0। बाकी स्टेट में जो आप उनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो इसका कोई रिव्यू किया आपने कभी? हरियाणा में भी काफी हद तक संगठन खड़ा हुआ लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, हमारी पार्टी 8 साल पुरानी है। 8 साल के अंदर तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जो आम आदमी पार्टी के कामों की तारीफ ना करता हो। प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है, परंतु बाकी सारी पार्टियां जो अपने आप को 100-150 साल पुरानी पार्टी कहती हैं, उनसे बहुत गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप मान रहे 8 साल के बच्चे हो आप? बच्चा धीरे धीरे जवान हो रहा है और जवान ही बुजुर्गों को रिटायर करके बिजनेस भी संभालते हैं, सत्ता भी संभालते हैं, काम भी संभालते हैं। गुप्ता जी, आपने जो बात की अभी पंजाब की आप वहाँ पे एलओपी की कुर्सी आपको वहाँ पे है और आपने कही कैप्टन साहब की कि वो भ्रम फैला रहे हैं कि वो इस कानून के खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट मैटर है, भले ही केंद्र ने इसके लिए कानून बनाया है, लेकिन ये जो है राज्य सरकार का अपना विषय होता है जो कृषि। तो इसको लेकर उनका कहना है कि ये मंत्री बादल भी कर चुके हैं इस बात को, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। तो इसको लेकर वो जाएंगे, वो समीक्षा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो तो अगर वो जाते हैं किसानों के हित में, इसको आप पॉलिटिक्स क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं आपको 2 बात बता दूं। ये बात सही है कि खेती राज्य का विषय है, परंतु जब से बीजेपी की सरकार के अंदर आई है, तब से राज्यों के अधिकार को स्नैच करना शुरू कर दिया है।
आप मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें, सारे अधिकार छीन लिए। आप मेडिकल की बात करें, आप हायर एजुकेशन की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उसके अंदर राज्यों का अधिकार इन्होंने कम कर दिए। अब ये जो कृषि बिल आए हैं, संसद में भी हमने कहा था कि आप राज्यों के अधिकारों को स्नैच कर रहे हैं। आप भंडारण की परमिशन दे रहे हैं अडानी और अंबानी को, अनलिमिटेड भंडार करें। क्यों करें? क्या देश की आम जनता उसके बोझ के नीचे दब जाए? जब वो प्रॉफिट कमा के बेचे हैं, 8 रुपए वाले किलो आलू को 50 रुपए किलो चिप्स बना के बेचे और उसके बाद 150 रुपए किलो बेचे हैं, जब शॉर्टेज क्रिएट हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनती है तो राज्यों को उसका विरोध प्रत्यक्ष रूप से करना बनता है। आम आदमी पार्टी ने संसद में भी किया था और सड़क पे भी कर रही है। कांग्रेस की सरकार कई प्रदेशों के अंदर है, पंजाब में इनका विरोध दिख रहा है, परंतु बाकी राज्यों के अंदर तो विरोध नहीं दिख रहा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली ने 8 रुपए लीटर वैट के कम किया, 1 टाइम। दिस इज द रिकॉर्ड। थैंक यू सर। और बताएं।